सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा अपनी शुरू करें आज की। और पाठ संख्या 5 है। शीर्षक है आज की इस पाठ का दक्षिण का पठार। पठार एक प्रकार की ऊंची भूमि होती है, किंतु पहाड़ी की भांति नुकीली न होकर यह समतल भूमि होती है। इसकी ढलानें प्रायः ऊबड़ खाबड़ और खड़ी होती हैं, जबकि इनकी धरातल पहाड़ी भूमि की भांति कंकरीला एवं पथरीला होता है। पठार की स्थिति। उत्तर के विशाल उपजाऊ मैदान के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां उत्तर में फैली हुई हैं। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इसकी पश्चिमी पट्टी पर पश्चिम घाट और पूर्वी पट्टी पर पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। धरातल की संरचना। पठारी भाग का धरातल न तो समतल है और न ही हिमालय की तरह ऊंचा। इसकी अधिकांश भूमि पथरीली व उबड़ खाबड़ है। पठारी भाग में कहीं कहीं पहाड़ियों के तथा कहीं कहीं नदियों के बेसिन मिलते हैं। किसी नदी से जितना पानी बहकर आता है उसे उसका बेसिन या घाटी कहते हैं। सोन चंबल कृष्णा बेतवा नर्मदा महानदी ताप्ती गोदावरी कावेरी नदियों के बेसिन इस भाग में आते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। जलप्रपात तथा बांध। ऊंचे नीचे स्थानों से बहने के कारण ये नदियां जगह जगह पर जल प्रपात बनाती हैं। जलप्रपात वह स्थान है बच्चों जहां नदियां एकाएक ऊपर से नीचे गिरती हैं। इन प्रपातों में कर्नाटक में शरावती नदी का जोग प्रपात बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। यह प्रपात संसार के अधिक ऊंचाई से गिरने वाले प्रपातों में से एक है। कावेरी तुंगभद्रा और कृष्णा पठार के दक्षिण भाग में बहने वाली विशाल नदियां हैं। इन नदियों पर बांध बनाकर खेतों व बिजली घर को पानी यहाँ से दिया जाता है। दक्षिण के पठार को कई भागों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित है। उत्तर पश्चिमी भाग। पठार का उत्तर पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों तथा विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। इसे मालवा का पठार भी कहते हैं। चंबल बेतवा तथा सोन इस क्षेत्र की प्रसिद्ध नदियां हैं। इनमें से चंबल और बेतवा नदी तो यमुना नदी में मिलती हैं और सोन नदी गंगा नदी में मिलती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है। इस भाग में घने वन पाए जाते हैं। चंबल और बेतवा की घाटियां अत्यंत दुर्गम है। मालवा की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसका निर्माण ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावे से हुआ है। उत्तर पूर्वी भाग। पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार है। यह पठार महानदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यहाँ वर्षा खूब होती है जिससे महानदी में प्रायः बाढ़ आया करती है। इन बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए ही इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। इस क्षेत्र में चावल की खेती बड़ी मात्रा में होती है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत अधिक हैं। इस पठार को खनिज पदार्थों का घर भी कहा जाता है। कोयला, अभ्रक, लोहा तथा मैंगनीज आदि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह क्षेत्र लोहा इस्पात उपयोग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जमशेदपुर, बोकारो एवं राउरकेला प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र हैं। जबकि सिंदरी खाद बनाने का कारखाना है बच्चों। इस क्षेत्र में पहाड़ियों पर प्रचुर मात्रा में सागौन, साल तथा बांस के सघन वन पाए जाते हैं बच्चों। पठार का दक्षिणी भाग। कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिणी तक फैला हुआ अधिक संकरा भाग पठार का दक्षिणी भाग है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इन नदियों पर जगह जगह पर बांध बनाए गए हैं। कावेरी नदी पर मैटूर नामक बांध बनाया गया है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसी भाग में शरावती
नदी पर विश्व प्रसिद्ध जोग प्रपात झरना है। इस क्षेत्र में कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, रबड़, सिनकोना की फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। इस पठार भाग में वर्ष भर मौसम लगभग एक सा बना रहता है। ऊंट, कमंड, ऊंटी तथा कोडार्ड कनाल यहाँ के प्रमुख मुख्य पर्यटक स्थल है। कोयम्बटूर, हैदराबाद, बंगलौर तथा मैसूर इस भाग के प्रमुख नगर हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज पदार्थ लोहा, अभ्रक तथा सोना है। पठार का मध्य भाग नर्मदा व कृष्णा नदियों के बीच में फैला हुआ है बच्चों। ताप्ती नदी तथा गोदावरी इनकी दो अन्य बड़ी नदियां हैं। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ताप्ती और तथा गोदावरी इनकी दो अन्य बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं, परंतु कृष्णा व गोदावरी पूरब की दिशा की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पठार का यह भाग काली मिट्टी का प्रदेश है जो लावा से बना है। लावा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ है जो चट्टानों के पिघलने से बनता है बच्चों। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अति उत्तम मानी जाती है तथा यह बहुत उपजाऊ होती है। दक्षिण का पठार खनिजों के साथ साथ चाय, कॉफी, तंबाकू, चावल, गन्ना, रबड़, मसाले एवं चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार में सोने की खानें मिलती हैं, जबकि मध्य प्रदेश पन्ना व हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपने देखा इस अध्याय में कि हमारे यहाँ पर किस किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था है अन्य जगहों पे। तो मैं अब आपसे अगले अध्याय में मिलूंगी बच्चों, तब तक के लिए बाय।